आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सभी दोस्तों, नौजवानों, बुजुर्गों, पर्दा नशीन भाई बहनों और आज की हमारे खुसूसी मेहमान रियाजुल अफेंजी साहब एमएलसी हैं हैदराबाद से और नासिर सिद्दीकी साहब प्रत्याशी रहे औरंगाबाद सेंट्रल से और हमारे पूर्वांचल से जिला अध्यक्ष इसरार साहब, सभी को प्यार भरा सलाम। चुनाव की तारीखें सेट हो चुकी है, सभी लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है, कांग्रेस ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी और हमारी अपनी पार्टी AIMIM ने भी। मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में आम आदमी पार्टी ने अगर वर्क किया होता तो प्रत्याशी बदलने की जरूरत ना होती। मेरे भाइयों, ये झूठ की सरकार है। झूठ की सरकार ने 2100 रुपए का लॉलीपॉप दिया आपको। पंजाब में यही लॉलीपॉप 1000 रुपए का दिया था। 3 साल में वो लॉलीपॉप पूरा नहीं हो पाया। कांग्रेस भी इसी काम में लग गई है, 2500 रुपए देंगे। भारतीय जनता पार्टी भी इसी काम में लग गई है। भारतीय जनता पार्टी ने तो उससे 2 कदम आगे बढ़कर जो यहाँ के प्रत्याशी है मोहन बिष्ट, वो कह रहे हैं मुस्तफाबाद का नाम बदलकर ब्रजपुरी या दयालपुर या शिव विहार रख देंगे। अरे भाई, तुम्हारे कहने से नहीं होगा। ये मुस्तफा का नाम पूरी है, रहेगा इंशाअल्लाह ताला पूरी ताउम्र जिंदगी तक। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि आने वाली 5 तारीख को हाजी ताहिर हुसैन के पतंग के निशान पर बैलेट नंबर 7 पर मोहर लगाकर कामयाब करें। हाजी ताहिर हुसैन साहब की कामयाबी ये आपकी खुद की अपनी कामयाबी होगी। मैं स्टेज पे बैठे बहुत सारे लोग बैठे हैं, हमारे गेस्ट भी आ चुके हैं। मैं अपनी बात एक शेर के साथ में कहकर खत्म करता हूं। जो बदलते हैं नकाबों की तरह चेहरे, जो बदलते हैं नकाबों की तरह अपने चेहरे, बड़ी धूम से जनाजा इस बार निकलना चाहिए। ये शेर में उन दलालों के लिए कह रहा हूं जो लोग बार बार फोटो कभी आम आदमी पार्टी में कभी कांग्रेस पार्टी में फोटो खिंचवा रहे हैं। तो साथियों, फोटो कहीं भी खिंचवाओ, कुछ भी करो, वोट हाजी ताहिर हुसैन को आने वाली 5 तारीख को पतंग के निशान पे मोहर लगाकर कहें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे साथियों, आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपके इलाके का एक बहुत ही नौजवान साथी, वो पुराना साथी के जब जब कौम के परचम को उठाने की जरूरत पड़ी है, उस शख्स ने हमेशा आगे बढ़कर कौम के परचम को बुलंद करने का काम किया है, जिसकी सोच और निस्बत में ये है कि तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान सबका है, न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। मैं आवाज देता हूं असगर अली अंसारी साहब आए, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए अपने बेटे अपने भाई असगर अली अंसारी साहब का। अस्सलाम वालेकुम। मंच पे तशरीफ फरमा हमारे हैदराबाद से हमारे MLC साहब, मंच पे तशरीफ फरमा हमारे नासिर सिद्दीकी साहब जो महाराष्ट्र की अभी MIM पार्टी से चुनाव लड़े थे, जो थोड़ी सी वोटों से आ रहे थे। हमारे बीच में हमारे ताहिर हुसैन साहब जो प्रत्याशी है, उनके बेटे सदाब। मेरे मोहतरमों दोस्तों और बुजुर्गों, देखिए आपने हर दौर देखा है। यहां आपने लॉकडाउन के वक्त के अंदर भी आपने देखा होगा कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कोई मदद नहीं करी और ये जरूर कहा कि मरकज के अंदर ताला लगाने का काम किया चीफ मिनिस्टर ने, इसी आम आदमी पार्टी ने। साथियों, आपने देखा होगा कि साथ साहब के खिलाफ FIR कराइए, जमात के खिलाफ FIR कराइए। इस आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने पूरी दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नफरती जहर बनाया। साथियों, आपने देखा होगा शिव विहार के अंदर अगर हमारा कोई मुस्लिम समाज का आदमी सब्जी बेचने के लिए जाता था या कोई सामान बेचने के लिए जाता था, तो वहां के कुछ
कट्टरपंथी हिंदू समाज के लोग कहते थे, अरे मुल्ला तू ये कोरोना फैलाने आया है, चल भाग जा। एक दो चार लोगों ने तो उनके साथ बदतमीजी करने का भी काम किया था, लेकिन उसी सीपीआर में कुछ हिंदू समाज के लोग ऐसे थे जो कहते थे भैया तुम चले जाओ, अगर हम तुमसे सब्जियां सामान खरीद लेंगे तो कहेंगे मुल्लाओं से कोरोना फैला रहे हैं। साथियों, इस मुख्यमंत्री ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है। साथियों, मैं आपसे यह बताना चाहता हूं कि जब दिल्ली के अंदर हमारे मुस्तफाबाद जमुना पार्क के अंदर दंगे होते हैं तो यही मुख्यमंत्री, यही आम आदमी पार्टी ये अगर चाहती तो हमारे जमुना पार्क के अंदर इतनी हत्याएं नहीं होती साथियों, और इतना बड़ा हिंदू मुसलमानों का नुकसान नहीं होता। एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते ये सीपीआर के अंदर आता, खुली जिप्सी में घूमता, उसके बाद शेरपुर चौक पे जाता, अपने सारे एमएलए या हिंदू समाज के लगा देता और मुस्लिम समाज के एमएलए को मुस्लिम समाज के अंदर लगा देता। यहां से लेकर जहां जहां दंगा हुआ था तो मैं समझता हूं इतनी हत्याएं ना होती, इतना बड़ा दंगा नहीं होता, लेकिन ये बीजेपी और संघ का साथी ये जाकर महात्मा गांधी जी के बैठ जाता है। साथियों, जो इसके झंडे को लेकर आया है, आपको याद रखना होगा, ये सिर्फ एक बात फैलाते हैं कि मुसलमानों की वोट कम है, मुसलमानों बढ़ जाओगे तो बीजेपी जीत जाएगी। इसको डराते डराते यही कांग्रेस काम करती रही, यही आम आदमी पार्टी काम करती रही। अरे मुसलमानों, एक तरफा हाजी ताहिर हुसैन साहब को और मजलिस को वोट डाल दीजिए, इंशाल्लाह आपका अपना एमएलए हुआ। साथियों, देखिए साथियों, वक्त बहुत कम है, हमारे सीनियर साथी बैठे हुए, मैं थोड़ी सी बात और करता हूं, उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए, आपने देखा होगा कि ताहिर हुसैन साहब को आज 5 साल जेल के अंदर हो गए हैं। एक ईद भी आती थी, बकरीद भी आई है, मुहर्रम भी आए हैं, झेलम भी आए हैं, हमारे बच्चों ने कपड़े पहने हैं, हमने कपड़े पहने हैं, ईदगाह के अंदर नमाजें पढ़ी हैं। लेकिन ताहिर हुसैन साहब से पूछिए कि एक बंद कोठरी के अंदर, वो दिल्ली की जेल के अंदर है। जब हमने नपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया था तो हमें बंद किया गया था। 30 लोग जो थे एमआईएम के बंद हुए थे, उसमें मेरा बेटा और मैं भी गया था। ताहिर हुसैन साहब ने रोकर मुझसे कहा था, असगर भाई मुझे मुस्तफाबाद की याद आती है, मुझे अपने साथियों की याद आती है, मुस्तफाबाद के लोगों की याद आती है, और मुझे अपने बच्चों की याद आती है, मुझे बड़ी अपनी बेटी की याद आती है। साथियों, आपको देखा होगा, सदाब से पूछिए क्या गुजरती होगी इन पे, कि इनका एक बाप जो सर पे हाथ रखने वाला, अगर हम घर पे जाते हैं तो हमारे बेटे करते हैं पापा हमारे लिए कुछ लाए नहीं लाए, आज उसका बाप 5 साल से जेल में है, एक बड़े भाई का बेटा जेल में है। मेरी बहन हजा परवीन से पूछिए उन बहन पे क्या बीतती होगी जिसका शौहर 5 साल से नहीं है। आप देखिए उनके वालिद साहब बैठे हुए जो बुजुर्ग है, उनको भी क्या बीतती होगी कि उनका बेटा वहां जेल में है। और एक मासूम बच्ची जो 10 साल की थी, वो आज 15 साल की हो गई है। साथियों, वो आज संजय चौक के ऊपर आपसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते वोट की भीख मांग रही थी, अपने पापा के लिए भीख मांग रही थी, वोट मांग रही थी। मैं आपसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते, मैंने 4 चुनाव लड़े लेकिन कभी किसी से भीख नहीं मांगी, वोट जरूर मांगी थी। आपने 4 चुनाव लड़ाए मुझे, लेकिन भीख नहीं मांगी थी। मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते आप लोगों से बल्ला फैला कर भीख मांगता हूं कि ताहिर हुसैन साहब को एक तरफा जिता दीजिए। हाजी ताहिर हुसैन, एमआईएम पार्टी लड़ेंगे। वो बच्ची आज आने को थी, यहाँ पर कह रही थी मैं अंकलों से, अपने कौम के लोगों से जाकर भीख मांगूंगी, लेकिन उसकी बुखार आने की वजह से तबीयत खराब है, इसलिए वो बच्ची नहीं आई है। मैं आपसे फिर कहता हूं, आने वाली 5 तारीख को पतंग का बटन दबाकर आप हाजी ताहिर हुसैन साहब को कामयाब करें। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।